नमस्कार दोस्तों, आप सभी के चैनल सोनी वीडियोस पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। कामना करते हैं कि आप और आपके परिजन सभी स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। यह वीडियो बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हमने शामिल किया है एक ऐसे गुण रहस्य को जो कि आपके बहुत सारे प्रश्नों के प्रति उत्तर प्रदान करने में सक्षम है। और बहुत से प्रश्न ऐसे होते हैं जो कि आपके अंतर्मन में उत्तर की प्रतीक्षा कर रहे होते हैं, लेकिन उनका प्रति उत्तर आपको प्राप्त नहीं हो पाता। तो आज ऐसे बहुत से अनसुलझे प्रश्नों के प्रति उत्तर आपको प्राप्त होंगे, इसलिए बने रहिए आज के इस वीडियो में। आइए शुरू करते हैं आज के इस दिव्य अध्याय को। देखिए दोस्तों, हमारे नीम करोरी बाबा यानी महाराज जी एक बात बहुत सही कहते हैं जो कि आज के इस कलयुग में भी उतनी ही कारीगर है, उतनी ही उपयुक्त है, जो कि हमारे बहुत से अनंत दर्शक के बहुत से अनंत भक्तों के प्रश्नों के प्रति उत्तर स्वरूप महाराज जी कहते हैं कि इस सृष्टि में कोई भी कार्य अकारण नहीं होता, अर्थात हर कार्य के पीछे एक बहुत बड़ी योजना होती है। जैसे आज के इस कलयुग में बहुत से मनुष्य जीवन में थोड़ा प्रतिकूल समय आने पर अपना धैर्य खो बैठते हैं, उनका विवेक टूट जाता है, लेकिन महाराज जी इस बात पर अंकुश लगाते हुए कहते हैं कि इस पूरे ब्रह्मांड में एक वृक्ष का पत्ता भी अपनी मर्जी से नहीं हिल सकता। तो इतनी बड़ी सृष्टि का निर्माण जिसने किया है, इतने बड़े निर्माण की इतनी बड़ी योजना भला विफल कैसे हो सकती है। इसलिए जब हमारे जीवन में प्रतिकूल समय आता है तो हम ईश्वर पर भी लांछन लगाने से बाज नहीं आते। तो महाराज जी इस बात पर काट लगाते हुए कहते हैं कि अगर हमारे जीवन में किसी कारणवश जो हमने सोचा नहीं या जिसकी हमने कामना नहीं की, ऐसी कोई घटना हमारे जीवन में आ जाती है, तो हमें इस बात पर पूरी तरह से विश्वास होना चाहिए कि यह कार्य, ये जो घटना हमारे जीवन में हुई है, इसके पीछे भी बहुत बड़ी योजना है। इसलिए आज के इस वीडियो के माध्यम से हमारे सभी अनन्य दर्शकों से बात कहना चाहूँगी, जहाँ तक भी ये वीडियो पहुँच रही है, यदि आपके मन में भी ऐसे प्रश्न हैं तो बहुत सारे प्रश्न महाराज जी के इस प्रति उत्तर से, महाराज जी के इस अकाट बात से वैसे ही हल हो जाते हैं। दोस्तों, अब बात आती है, अब भला इस बात पर विश्वास कैसे किया जाना चाहिए और इस बात में कितनी सच्चाई है, और हमारे जीवन में हमें ये भला कैसे पता चलेगा कि हमारे जीवन में जो प्रतिकूल घटनाएं हुई हैं या जो प्रतिकूल समय आया है, इसके पीछे कौन सी बड़ी योजना कार्य कर रही है। तो बढ़ते हैं दूसरे चरण में। महाराज जी इस बात पर भी हमें पूरी तरह से आश्वस्त करते हैं, यदि तूने मेरा सानिध्य अपनाया हुआ है, महाराज जी कहते हैं, यदि तू मेरा अनन्य भक्त है, मुझ पर विश्वास करता है, मेरी शिक्षाओं का अनुसरण करते हुए जीवन में आगे बढ़ रहा है, तो मेरा परम कर्तव्य बनता है कि मेरी योजनाओं पर तुझे परम विश्वास होना चाहिए। तो और ये बात पूरी तरह सत्य है, क्योंकि अगर हम हमारे धर्मशास्त्रों की ओर नज़र डालकर उनके ज्ञान पर थोड़ा सा अगर कार्य करें, तो हमें एक बात समझने आने लगती है कि हमारे धर्मशास्त्रों में भी गुरु को परम स्थान प्राप्त है। और ऐसे भक्त या ऐसे शिष्य जो अपनी गुरु की शिक्षाओं पर भरोसा नहीं कर सकता, तो वो ठीक वैसे ही है जैसे कि सूर्य के प्रकाश को देखकर भी उसे झुठलाने वाली बात होगी कि उजियारा नहीं है, जीवन में अंधेरा ही है। यही बात महाराज जी कहते हैं कि अगर तू मेरा भक्त है तो मेरी योजनाओं पर, मेरी शिक्षाओं पर और तेरा जो मुझ पर विश्वास है, उस विश्वास पर भी तुझे विश्वास रखना चाहिए। दोस्तों, तो महाराज जी की ये बात पूरी तरह से सभ्य है, और अगर आप इस बात को
आजमाना चाहते हो तो एक बार विश्वास तो अवश्य करना होगा। और यदि आप विश्वास करने में असक्षम हैं या आप किसी बात पर बिना प्रमाणित के विश्वास नहीं कर सकते, तो इसलिए इस बात का पूरी तरह से उत्तर यही बनता है कि जहाँ पर आध्यात्म की बात होती है वहाँ पर हमेशा सदैव प्रमाण नहीं चलते, वहाँ पर तो विश्वास ही किया जा सकता है। दोस्तों, इसलिए पूर्णतः विश्वास यदि आप अपने गुरु पर करते हैं, चाहे आपके गुरु कोई भी हो, चाहे महाराज जी को अपना गुरु मानते हो, तो आपको प्रतिकूल स्थिति में, प्रतिकूल समय में अपनी गुरु की शिक्षाओं के अनुसरण के साथ चलना चाहिए और उस समय गुरु का सानिध्य जितना अधिक हो सके उतना करना चाहिए। दोस्तों, तो इसीलिए आपको इस बात को पूरी तरह से समझना होगा कि जब जीवन में प्रतिकूल समय आए तो ऐसे प्रतिकूल समय में अगर हम गुरु की शिक्षा दीक्षा और गुरु का सानिध्य नहीं लेंगे तो अत्यंत कौन है जो हमारी रक्षा करने वाला, और कहीं आपकी रक्षा हो नहीं सकती। और यदि आप अपने आप पर विश्वास रखते हैं कि हर स्थिति में, चाहे वो सुखमय स्थिति हो या दुखमय स्थिति हो, हर स्थिति में आप स्थिर रहेंगे, तो ऐसे व्यक्ति को भला कौन भय डरा सकता है। ऐसी कौन सी स्थिति है जो ऐसे वक्त को हरा सकती है। और ये सब कुछ भी, ये विश्वास भी, ये सुरक्षा का भाव भी गुरु के सानिध्य में जाने से ही मिलता है, क्योंकि गुरु के ज्ञान से ही जीवन का अंधकारमयी जो समय है उसे दूर किया जा सकता है। और महाराज जी कहते हैं, अगर तू प्रामाणिकता पर इतना विश्वास करता है तो उसके लिए भी तुझे विश्वास ही करना पड़ेगा। विश्वास से बड़ा और कोई भाव नहीं हो सकता। और अगर आप ऐसी प्रवृत्ति के भी व्यक्ति हैं कि विश्वास करने में आपको असफलता हासिल होती है, बार बार असफल होते हैं और शीघ्रता से विश्वास नहीं कर सकते, तो उसके लिए सबसे शांतमयी जो उपाय महाराज जी ने बताए हैं, जो सबसे शांतमयी शिक्षा आपको महाराज जी की कारीगर होगी, वो ये है कि केवल गुरु के नाम का जीवन में अपने मन में स्मरण करें। तो गुरु की छवि का स्मरण करें, गुरु से हमेशा प्रार्थना करें कि हे महागुरु, मेरे जीवन में ये जो विपरीत स्थिति आई है, इस विपरीत स्थिति में भी मन स्थिर बना रहे, मेरे मन को व्याकुलता ना हो, किसी प्रकार की कोई तिथिहीन ना हो। ऐसे समय में मेरी रक्षा करना और प्रार्थनाएं आपके जीवन में बहुत बहुत कार्य करती हैं। जब आप प्रार्थनाओं को पूरे हृदय से करते हैं तो हर प्रार्थना ईश्वर तक पहुंचती है। और जो व्यक्ति अपने जीवन में सद्गुरु को पुकारने लगता है, ऐसे व्यक्ति जीवन में कभी भी किसी प्रकार की स्थिति में हार ही नहीं सकता। और महाराज जी तो हैं ही कलपुत्र, जहाँ पर जिसके सानिध्य में जब आप जाएंगे तो आपका चारों दिशाओं में कल्याण ही होना है। और भला इस जीवन में कौन नहीं चाहेगा कि उसके जीवन में कल्याण हो। तो इसलिए महाराज जी की शिक्षाओं के साथ अनुसरण साथ जीवन में आगे बढ़िए। कभी भी आपकी हार किसी भी स्थिति में हो ही नहीं सकती। यह महाराज जी का आशीर्वाद और उनकी कृपा से ही सफल हो सकता है। तो ये था दोस्तों आज का अद्भुत क्रमांक। आशा करते हैं वीडियो आपके लिए फलदायी हो। इसी कामना के साथ विदा लेने का समय भी आ गया है, और विदा लेने से पूर्व समय है रोजाना की प्रार्थना का। यही प्रार्थना करना चाहूँगी कि श्री महाराज जी सभी भक्तों को सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति कराएं। दोस्तों, इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव। जय गुरुदेव, जय श्री राम।